हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सुबह के अभी पता नहीं 6 बज रखे शायद मेरे ख्याल से। तो आ गई थी मैं, 6 पौने 6 ही हो रखे हैं। तो उठ गई थी मैं थोड़ी देर पहले। तो मैंने बैठी हुई थी थोड़ी देर ऐसी, तो फिर मैंने कहा अब काम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए अभी अंधेरा है, अब आगे से आ गए हैं तो यहाँ पर भी लाइट चली रहती है तो अच्छा लगता है। तो देखिए अंधेरा है अभी। तो रिशु चले गया था मेरा घूमने के लिए, वॉक करने के लिए चले जाता है। वो सुबह के टाइम में पता नहीं कितने बजे जाता है, वो 5 साढ़े 5 बजे। तो मैंने उठ जाती हूँ। वैसे नींद तो ना खुल ही जाती है अपने ही टाइम पे। मेरी नींद तो ना कभी 3 बजे भी खुल जाती है। मेरी कभी 3:30 बजे, कभी 4, कभी साढ़े, ऐसे ना मेरी नींद खुल ही जाती है। पर मैं लेटे रहती हूँ बिस्तर में। फिर लेटे-लेटे भी क्या करूँ, है ना? और फिर सुबह-सुबह भी फिर बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठा जाता है। ख़ैर 5 बजे, साढ़े 4 बजे ऐसे तो नहीं उठा जाता। हाँ, साढ़े 5 पौने 6 तक उठ जाती हूँ मैं। तो मैंने कहा फिर उसको जाना भी होता है, आज उसको जाना है कंप्यूटर, तो फिर थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैंने कहा उठ जाती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा ना अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ। 1-2 दिन से ना मैं कर रही हूँ, 2-3 दिन से तो थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा गुन गर्म नहीं पीती हूँ, दाने निकल जाते हैं। पर थोड़ा-थोड़ा करती हूँ। इससे मैंने कहा आज ना थोड़ा-सा इसमें शहद और नींबू रखा हुआ है ना, तो नींबू काट के डाल देती हूँ एक दाना, शहद और नींबू मिला कर के पीती हूँ। 1 गिलास पानी पीती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पीऊँगी क्योंकि ज़्यादा फिर ठीक नहीं रहता ना मेरे लिए। दाने हो जाते हैं तो इसीलिए। तो मैंने कहा थोड़ी सी देर आराम आराम से बैठ कर के ना पी लेती हूँ। तो यहाँ पे कल मंदिर के कपड़े धोए थे ना, कुर्सी पे डाल दिए थे मैंने, बाहर से ना ये सूख ही नहीं पाए थे। तो मैंने चलो यहीं पर ही रख दिए थे रात को। फिर मैंने कहा यहाँ पर हवा से ना सूख जाएँगे। तो मैंने कहा उठ गई हूँ तो फिर अपने काम कर ही लेते हैं बैठ के भी। क्या ही करना, कितना बैठे रहो, है ना? और काम की एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे तो करती नहीं हूँ मैं। थोड़ा सा पानी पी लो और भजन लगा लो सुबह, बहुत प्यारे प्यारे से, तो अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी सी पॉजिटिव आती है ना, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार घर में, है ना? तो मज़े आते हैं। काम करते रहो, भजन सुनते रहो मस्त से। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा इसका बिस्तर उठा देती हूँ, नहीं तो ये दिन भर ऐसे ही फैला रह जाएगा। ये रिसु तो ना उठाता नहीं है, ऐसे ही फैले रह जाता है, नहीं तो ये। तो मैंने कहा चलो बिस्तर उठा लेती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। एक लाइक करने से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। एक लाइक बहुत मायने रखता है, तो इसे कर दीजिएगा। और जो भी चैनल पे नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है थोड़ा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसने चार्ज करने रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर ठीक कर दूँगी। तो देखा तो मैंने इसके कपड़े भी यहीं पे फैले हुए हैं। तो ये सारे ना सोफ़े में फैला रखे हैं, कोई उधर फैला रखे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा ना इनको सही कर देती हूँ। बाकी ये जैकेट और ये तो पहन के ले जाएगा अभी, शायद पता नहीं पहन के ले जाएगा नहीं ले जाएगा। इतना ठंडा तो वैसे सुबह-सुबह तो होता ही है खैर पहले, लेकिन दिन में तो फिर इतना धूप लगती है तो फिर थोड़ा गर्म ही है। ठीक है, मौसम मतलब सही हो गया, अब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। ठंडा पानी भी ना सुबह-सुबह जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता था ना, ठंडे के दिनों में हाथ में पानी डालने में डर लगता था। वो ना थोड़े दिन ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। रात में हो चाहे सुबह में हो ना, इतना ज़्यादा मतलब अब के ना इतना ज़्यादा महसूस ही नहीं हुआ ठंडा पानी भी, मतलब सुबह के टाइम में या रात के टाइम में ना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। जनवरी का महीना है ना, फिर भी नहीं तो जनवरी के महीने में तो कितना और ठंडा होता था। जनवरी फरवरी तो ठंडा रहता ही था। 15-20 फरवरी के बाद थोड़ा बहुत होता होगा कम, नहीं तो जनवरी में तो मतलब ठंडा रहता ही है। फरवरी में कम भी हो गया था ना, लेकिन इस बार ना बहुत जल्दी मतलब गर्म होने लग गया। ठंडा नहीं है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं है, ठीक है मौसम। तो इससे पानी में हाथ डालने में डर नहीं लगती। सुबह-सुबह उठ के काम भी कर लो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा यहाँ पे झाड़ू लगा लिए थे तो मैंने लगे हाथ पोछा भी लगा ही देती हूँ। थोड़ी देर रुकती हूँ, सोची फिर मैंने कहा क्या ही रुको, अपना काम कर लो फटाफट से। आधा काम हो जाता है ना झाड़ू पोछे का, तो फिर लगता है कि चलो काम हो ही गया, मतलब आधा सबसे बड़ा काम यही लगता है। बाकी ये तो होते रहते हैं, वो तो ख़ैर अंदर-बाहर जाते-जाते भी हो जाते हैं। तो यही काम बड़ा रहता है, घर की साफ़-सफ़ाई हो जाए ना तो वही सही लगता है। फिर बाकी देखिए अंधेरा ही है अभी यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आ गई थी, देखिए सफाई हो गई। यहाँ पे सामने हमारे पूजा हो रही है ना आज, उनके यहाँ आ गए हैं तो इसीलिए वहाँ से संगे की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई हो गई मेरी। आज मैं दिन में एडिटिंग करने बैठी और यहाँ पे ना बहुत बड़ा हादसा हो गया था अभी, और हादसा होने से ना बच गई मैं। आज ना अकेले थी घर में, कुछ भी हो सकता था, मतलब भयंकर ही। हाँ, अभी मैं बताती हूँ आपको आगे चल के। तो यहाँ पे ना फिर
सफाई हो गई थी सारी किचन में। अभी मैंने चाय बनाई नहीं है, तो मैं ना पहले चाय ही बना लेती हूँ। पानी अभी गर्म हो ही रहा है मेरा, तो चाय बना के पी लेती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो सारी साफ़ सफाई हो गई। यहाँ पे मैंने ना अपने लिए रख दी थी चाय। तो हुआ क्या ना, मैं झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगा रही थी ना, पोछा लगा रही थी तो उधर वाले कमरे में वो स्विच में बोर्ड में ना प्लग लगा के रखता है रिसु। फिर वो तार है लंबी सी ना, तो वो अपने वहाँ पे सिराने पे रख देता है उसका, वो क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं, जिसमें प्लग होते हैं ना सारे, तो उसमें फ़ोन चार्ज करते रहता है वो। फिर वो ना बीच बीच में बहुत लंबा तार है, गांठ बांध रखी है, और फिर सुई उनको ना, मतलब बहुत जगह जगह पे कट कट है, तो टेप से चिपका रखा है, मतलब जोड़ जोड़ के। तो उसको ना खुला ही रहता है वो प्लग। वो अंदर आएगा तो पूरा तार अंदर लेकर के आता है, टीवी देखने तो यहाँ लगाता है, फिर वहाँ जाएगा तो फिर वहाँ लगाता है, वो खुला ही रहता है ऐसे। तो उसमें ना क्या हुआ, मैंने झाड़ू लगा रही थी ना, परसों भी मेरा पैर लगा था, पैर लगते रहता है, मैं उसे कभी अंदर को डालते रहती हूँ। उतना बड़ा तार है, कभी बैठ के अंदर को डाल दूँगी, कभी बाहर को निकालूंगी, नीचे से लंबा सा है ना वो, तो दरी के नीचे से रहता हो, तो मैंने ऐसे ही करते रहती हूँ। तो परसों बोल रहा था रिसु, मम्मी ऐसा मत करो, वो ना करंट मारता है करके। मैंने कहा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रोज ही करते रहते हैं। झाड़ू लगाती हूँ तो फिर तार को पकड़ूंगी, उसके नीचे से लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ तो फिर लगाती हूँ। तो आज मैंने क्या करा, झाड़ू लगाया, पोछा लेकर के आई ना, पोछा लेकर के आई, पोछा गीला था बताओ। और ना अगर कुछ भी हो सकता था, मतलब हादसा होने से ना टल गया। सच में किस्मत है जो बच गई, अगर मुझे चिपक जाती ना वहाँ पे, तो मैं अकेली थी ना, इधर कोई ना उधर कोई है, तो ऐसे ही हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ना चाय बना के ले आई थी अपने लिए। तो पूजा भी मेरी हो गई थी, नहा धोकर आ गई थी मैं। तो वो ना एकदम से मैंने पोछा लगाने लगी ना, वहाँ पर से एकदम से वो भड़क के बोला, इतनी जोर की आग जैसी निकली ना उसमें से। यह है देखिए, इसका इस जॉइंट है ना प्लग, इसमें उसमें ऊपर स्विच में लगा के ना इसमें मोबाइल लगाते हैं, अंदर ले जाते हैं बाहर ले जाते हैं। अंदर के कमरे में गए तो अंदर लगा देते हैं इसे स्विच में लगा करके, इसमें मोबाइल, बाहर के कमरे में गए तो बाहर। ये रिसु गई काम में, सारे आग निकली ना उसमें से। अच्छा हुआ ना मेरा पोछा नहीं चिपका उसमें, पोछे के साथ वरना आज मैं भी वही चिपक जाती, फिर तो कोई छुड़ाने वाला भी नहीं था। ये भी घूमने ही गया था वॉक करने। फिर मैं इतना डर लग गया ना मुझे इतनी देर तक, मैंने कहा भगवान ये सच में जो बचा लेता है हर कदम पे, कभी कुछ भी होने से पहले मैंने कहा बच जाते हैं। तो वो इतना भयंकर का आग लगा ना, मुझे डर लगी, फिर उसे निकालने में ना मुझे डर लगी। फिर मैं बहुत देर तक नहाने नहीं गई। मैंने कहा जब तक ये नहीं आएगा ना नहीं जाऊँगी, पहले इससे बोलूँगी, इस नहीं तो कहीं ये लगेगा उसमें, तो डर लगता है। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करी, फिर डंडा लेकर आई, बाहर से सूखा हुआ था, फिर उसमें प्लग बंद करा मैंने डंडे से। मैंने कहा हाथ से करूँगी तो कहीं पर चिपके रहूँगी, तो उसे फिर डंडे से बंद करा। फिर तब जाके फिर इसने प्लग निकाला। इससे मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया था, फिर इसने प्लग निकाला, फिर उसे ना खराबी हो गया था, जोड़ जोड़ रखा था जॉइंट करके, फिर इसने बाहर ही फेंक दिया। मैंने कहा रहने दो मम्मी, ये काम का नहीं है, अब भी फिर जोड़ेंगे तो फिर वैसे ही होगा। तो वो रख दिया उसे, अब नया लेकर के आएगा बाद में। तो आज ऐसा हो गया था, पता कई बार होता है ना ऐसे हादसे होने से भी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ना दो तो ना बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। पर आज बहुत बच गई सच में मैं, मुझे इतना डर लगा ना, मैंने कहा सच में, मैंने कहा घर में अकेले रहो तो हो जाता है ना ऐसा। तो यहाँ पे नाश्ता पानी भी हो गया है, चीला भी बन गया था मेरा, और रिसु को भी खिला दिया। ये जाएगा अब अपने कंप्यूटर में। तो फिर मैं ना अपना कपड़े धोंगी, कपड़े धोने हैं अभी मुझे, बाकी तो मेरा सारा काम हो ही गया है। किचन में मैंने लगे हाथ, बर्तन अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, बर्तन धोए, थोड़ी सी धोए हैं और थोड़ा सा धोने हैं, बर्तन धोंगी, नाश्ता करूँगी, फिर कपड़े धोंगी। तो ये जा रहा था तो मैंने कहा चलो बाहर से थोड़ा सा सूट कर लेते हैं। और मौसम देखिए आज भी साफ़ है। अब ना थोड़ा मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है, मतलब ठंडा नहीं रहा इतना। तो मैंने कहा इससे चलो फिर ये भी चलेगी, अब शाम को आएगा, 3-4 बजे ही आता है ये। तो आज सामने वालों के घर में ना पाठ है, पूजा है मतलब। ही दोस्तों अभी बज गए 10:30 और काम मेरा सारा हो गया है। तो ब्लॉग भी आज यहीं पर तक था, अब उससे आगे को क्या ही बनाओ। आज मुझे इतनी डर लग गई ना, आज मैं उसमें ना चिपकने से बच गई। सच में कुछ भी हो सकता था घर में ना, कहते हैं ना तभी सावधानी के साथ काम करना चाहिए। नहीं तो अकेले थी मैं, अगर मेरा पोछा चिपक जाता ना उसमें तो मैं भी चिपक ही जाती आज, और अगल बगल कोई भी नहीं सुनने वाला। तो और वो तो अच्छा हो, फिर मैं डंडा लेकर आई, हिम्मत करके, सूखा हुआ डंडा था ना, तब उससे मैंने प्लग बंद करा। फिर उसको निकाल करके, निकाला तो नहीं मैंने, फिर रिसु आया ना तभी फिर उसको निकाल करके तब फेंक दिया। वो ख़राबी हो गया है, अब नया लाना पड़ेगा। वो इधर उधर करते रहता है ना, इसलिए उसमें जॉइंट बहुत लगा रखे थे। तो कई बार वो हाथ से तो छूती थी, मैं निकालती थी, लेकिन आज वो पोछा लगाते वक्त पोछा चिपकता तो गई थी आज मैं। चलो जो भी हुआ टल गया। तो चलिए फिर ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, आप सभी सेफ रहिएगा।